भी कराया था। कमला नेहरू हाई स्कूल में कैंप हुआ था जहां देश भर से बच्चे आए थे। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को जानो और अखंड भारत बने। हमारा जो भारत है इसका राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए युवाओं में एक प्रेरणा जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार इस तरह का कार्यक्रम, अभी कश्मीर से 140 बच्चे बिहार भ्रमण पर आए थे, जो राजभवन से लेकर यहाँ सभ्यता द्वार, गांधी मॉल और मैरीन ड्राइव, कई जगह हम लोगों ने भ्रमण कराया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग फतुहा का गौरवशाली इतिहास रहा है और फतुहा अपने आप में एक तरह से बहुत ही इसका अध्यात्म में भी बहुत बड़ा चर्चा है कि यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं कबीर साहब का आचार्य गद्दी है और इसका गौशाला में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ का बहुत बड़ा इसका महिमा है। यहाँ गुरु नानक साहब आए हैं और अभी यहाँ है और बहुत ही इसका अपना पौराणिक महत्व है। इसलिए हम लोग एक शिविर का निर्णय हुआ है कि हम लोग 15 से 21 मार्च को तक यहाँ राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें देश के सभी राज्यों से हमारे प्रतिभागी आएंगे 10-10 की संख्या में। और यहाँ वो राष्ट्रीय एकता अखंडता और जो हमारा अभी समाज का जो विसंगति है, नशा सेवन, छुआछूत, इस सब को कैसे समाप्त किया जाए, इस पर विमर्श होगा। और अपने अपने लोक कला का भी यहाँ प्रदर्शन करेंगे, जो जैसे असम का जो बिहू नृत्य है, हमारे कश्मीर से लोग आएंगे, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, पुडुचेरी, हर जगह से हम लोगों को न्योता दे रहे हैं और हर राज्य से लोग प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और उनको हम लोग रहने खाने का यहाँ सारा व्यवस्था बहुत अच्छा होगा। यहाँ आश्रम में सारा व्यवस्थित है। इसी को लेकर आज यहाँ बैठक किया गया है और निर्णय हुआ है कि हम लोग 15 से 21 मार्च तक इस पटना के सटे, राजधानी के सटे, जो राजधानी का आत्मा जिसको कहें फतुहा, ये औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ 300-400 औद्योगिक इकाई है। यह इस पवित्र भूमि पर पूरे देशवासियों को, हम देश के जो नौजवान हैं उनको हम यहाँ सादर आमंत्रित करते हैं और यहाँ कैंप का आयोजन करते हैं। देखिए, आपका परिसर नहीं है, ये सदगुरु का परिसर है, पूरे समाज का परिसर है। ये सामाजिक कामों के सरोकार के लिए हमेशा एक कबीर मठ है। आपको हमेशा यहाँ कुछ न कुछ आयोजन होते रहता है और प्रेम यूथ फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजन बहुत बड़ा होने जा रहा है 15 मार्च से 21 मार्च तक, जिसमें पूरे देश के लोग आएंगे, युवाओं विशेष करके युवाओं का एक संवाद होगा। उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, कवि सम्मेलन होगा, छिक्का, कबड्डी, दौड़, कुश्ती, पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस बार गांधी जी प्रेम जी के द्वारा ये राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। उसमें राष्ट्रीय नेता मंत्री लोग भी आएंगे, गवर्नर साहब का भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और विशेष करके युवाओं को क्या आवश्यकता है अभी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा इस बात को चर्चा कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में इस बात को फैला रहे हैं, सनातन धर्म की बात। तो इस पर युवाओं में जोश भरना कि हम लोग, आप क्या हैं, हम लोग को क्या करना है, क्या कर्तव्य है मनुष्य का, अभी समाज की क्या आवश्यकता है, ये सबों पर हम लोग विशेष प्रकाश डाल के बीच बीच में जो समय जो 7 दिन का है, तो हम लोग 2-2 घंटे के इस तरह का प्रोग्राम रखेंगे, उसका रूटीन बनाएंगे, वो भी आगे बतलाएंगे। और आक्रमण कर दिया, तिरंगा झंडा को समाप्त करने लगा हमारा देश। उस समय बालक और बच्चे स्कूलिया ने कहा कि हम लोग झंडा सारा जीवन कुर्बान कर देने वाले चुके हैं। स्टेडियम पर जब झंडा फहराने लगा, हमारे बच्चे लोग तो नीचा से गोली करते जाता है, बहुत दर्दनाक घटना है, या कैसे पृथ्वी सहन करता है नहीं समझे। जब नीचा से गोली जाते जाते हर समय में स्टेडियम पर बंगाली झंडा फहरा दिया, उसी को इंग्लिश है। तब महात्मा गांधी ने कहे कि स्टेडियम पर झंडा फहराना क्या है, कल सूर्य नारायण में झंडा फहराएगा, जो कि बहुत लोग हो तो कभी देखे होंगे तो आपको सामने बहुत पता है। तो सूर्य नारायण में झंडा फहराया तो कहा गया है कि वीरों का यह रक्त मांस का शरीर अमर नहीं होता, बल्कि उनका उज्ज्वल जसुर की शरीर होता है। मृत्यु क्या, मृत्यु एक सत्ता है जिसमें धर्म से कथा नहा कर फिर जीवन धारण करता है, काया मृत्यु है एक
विश्राम स्थल जहाँ यात्री आते हैं समय बिताकर तो अपने इसलिए हम लोग इस भारत में आज से नहीं पहले से मोबाइल दीजिएगा, वीडियो बना रहा है इससे हम खाली। मोबाइल वाला दीजिए ना। बोलिए सो निहाल वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब कुछ जाइए। यह जो जितना भी धर्म सबका उत्तम सनातन धर्म का रिलेशन होता है सर्व धर्म समाज, इसमें सब धर्म का विषय और इसको कोई संकट नहीं और कोई इसको मिटा भी नहीं सकता। मुगलों के मुगलों का बाप दादा का जब जब यहाँ हमारे यहाँ पर्दा पर्दा नहीं था, हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ में जाती थी, हमारा काली दुर्गा लोग युद्ध में लड़ाई लड़ी, लेकिन पर्दा प्रथा इस मुगलों के शासन में शुरू हुआ। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ राजनीतिक दल बड़ा बड़ा वोट के समाज में बंधन पैदा कर रहा है। समारोह के अध्यक्षता हमारे आचार्य कवि थे। धन्यवाद। आज पूरे भारत में ये एक तरह का मातम कहा जाए कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे को उस समय मुगलों के द्वारा युद्ध दिया गया था, जमगुड़ की लड़ाई में मार दिया गया था। ऐसे महापुरुषों की याद में आज पहली बार कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज G20 में भी आ गए। ऐसे ऐसे खोज निकाल रहे हैं, सब था कि कुछ दैवी शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में समय का राजा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, जो बराबर संसद में कहते थे, वो सब सपना हमेशा था। माननीय प्रधानमंत्री आने वाला समय में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। जो बाबरी मस्जिद का दिमाग ये बहुत ही चल रहा है, चारों लोग मारेंगे कितने हमारे सनातन धर्म उद्घाटन में तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के अंदर भी कुछ न कुछ छिपा होता है। चाहे वो मानने की जो है ये 370 धारा के बारे में हम लोग पहले नहीं जानते,